राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा हो गया है। स्कूल की छत गिर गई है, 4 बच्चों की जान चली गई। कई बच्चों के दबे होने की भी आशंका है। स्कूल में क्लास के दौरान यह हादसा हुआ है। सरकारी स्कूल जिसकी छत गिरने से हादसा हुआ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। ये बच्चे स्कूल गए थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, भविष्य संवारने के लिए, लेकिन देखिए कितनी दुखद घटना सामने आई है। स्कूल की छत गिर गई, हादसा हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है, क्योंकि आशंका है कि कुछ बच्चे अभी भी दबे हो सकते हैं। हमारे सहयोगी दामोदर प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दामोदर, क्या अपडेट है वहां से, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, झालावाड़ के पीपलोदी गांव में जो सरकारी स्कूल की छत गिरी है उसमें करीब 30 जो स्कूली बच्चे हैं वो घायल हुए हैं, और जिसमें 4 की मौत बताई जा रही है और 2 बच्चों की अभी तलाश जारी है। जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनकी मदद से जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का अमला है वो अभी मलबा उठाने का प्रयास कर रहा है। बच्चों की तलाश की जा रही है, क्योंकि कुछ बच्चे और दबे होने की सूचना दी जा रही है। तो ऐसे में मलबा उठाया जा रहा है। जो घायल बच्चे हैं उनको अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। 4 बच्चों की मौत हुई। तो ऐसे में जो ग्रामीणों में काफ़ी रोष है सरकार के खिलाफ, है शिक्षा विभाग के खिलाफ काफ़ी रोष जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जर्जर स्कूलों में जो मासूम बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, उनके भविष्य संवारने की बात कही जाती है, तो जब तक सरकार अपने... मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। गोविंद रानीपुरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वहाँ के विधायक हैं। गोविंद जी, आप लोगों को क्या सूचना वहाँ से मिल रही है, अभी क्या स्थिति है? सर, मैं जयपुर था। जो ही घटना की मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत प्रभाव से रास्ते में हूँ और रास्ते में जा रहा हूँ, और अभी पूर्ण रूप से अपडेट नहीं मिल पाया। जो ही अपडेट मिलेगा मैं आपको पूरी बात बता दूँ। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सरकारी स्कूल, बच्चे गए थे भविष्य संवारने के लिए, पढ़ लिख कर कुछ बनने के लिए। आप सोचिए, कई लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। बिल्कुल सही है आपका कहना, और ये बड़ी दुखद घटना है। मैं भी संवेदना प्रकट करता हूँ कि ऐसी दुखद घटना आगे ना हो, परंतु वहाँ ऐसी घटना होने पर तुरंत प्रभाव से सभी प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। रेस्क्यू चालू है। अभी पूरा अपडेट मेरे पास आ नहीं पाया। आने के बाद में आपको तुरंत प्रभाव से जानकारी दें। सर, लेकिन स्कूल की छत कैसे गिर गई, एक तो बहुत बड़ा सवाल है, ये तो गंभीर सवाल है। आप बच्चे वहां पढ़ने लिखने के लिए गए थे, बचाइए, अचानक से हादसा होता है, उनकी जान चली गई है। कुछ और पता चल पा रहा है आप लोगों को? अभी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं जो ही जानकारी मिलेगी मैं आपको पूरा अपडेट बता दूँ। हमें जो जानकारी मिल रही है गोविंद जी की स्कूल की जो छत थी बिल्कुल जर्जर थी, खस्ता हालत में है ये स्कूल। तो कोई जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी सर? अगर ये सरकारी स्कूल में अगर ये जर्जर थी छत, तो अधिकारियों को जानकारी देना चाहिए कि ये जर्जर छत है, उसको मरम्मत या उसका नया बिल्डिंग बनाना चाहिए। तो ये उनको बोलना चाहिए। ये जानकारी मैंने विधानसभा में बताई कि जितने भी स्कूल जर्जर है उनकी जानकारी दें, ताकि हम उसके लिए नए भवन बनाने के लिए प्रोसेस मिले। बिल्कुल, ये जो हालात थे स्कूल के, वहां पर बच्चों को पढ़ाना तो किसी गुनाह से कम नहीं था, क्योंकि ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता था। आज जो ये घटना सामने आई है, क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ या जिनकी जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा? जो भी जांच के बाद जो भी उसमें आएगा उसमें बात पता लगेगा कि किसकी कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद गोविंद रानीपुरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें दर्शक हमारे देख सकते हैं, वहां पर जहां घटना घटी है अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। मलबा को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, चूंकि 2 बच्चों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 30 बच्चे कुल यहाँ बताए जाते थे जो थे यहाँ पर, 4 की मृत्यु हो गई है, 2 की जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि कहीं इस मलबे के नीचे वो दोनों बच्चे दबे हुए ना हों। हमारे साथ गोविंद सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रदेश कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं। गोविंद जी, ये क्या हो रहा है वहां पर, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं, राज्य में क्या हालात हैं?
देखिए, हादसा नहीं, ये हत्या है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से 4-5 बच्चों की जान चली गई, काफी बच्चे घायल हो गए। शिक्षा मंत्री उसी संभाग से आते हैं, आज तक जाकर के जानकारी नहीं ली, कोई टेलीफोनिक जानकारी नहीं ली, कागजों से जानकारी नहीं ली, पेड़ लगाते रहे, अनर्गल बातें करते रहे, पेड़ लगाओ गो पाड़ो, पेड़ लगाओ गो पाड़ो, और हमारे बच्चों की जान चली गई। आज इनको स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने 1.5 साल में कुछ नहीं किया, और खुद के संभाग में भी अगर स्कूल के छत गिरने से, स्कूल के ढह जाने से बच्चे मर गए, तो फिर ये दूसरी जगह की तो हालत सुधारेंगे क्या? केवल कांग्रेस को कोसते रहे। नहीं, डोटासरा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हादसा नहीं है तो हत्या कहा जाएगा। इस तरीके से लोगों की अगर बच्चों की जान चली गई, वो पढ़ने लिखने के लिए वहां पर गए थे, भविष्य संवारने के लिए, उनके घर वालों के बारे में जरा सोचिए। हत्या है, मेरा पहला वर्ड यही है कि हादसा नहीं, हत्या है ये। और ये कह करके कि चरणबद्ध रूप से हम इसकी मरम्मत करा देंगे, किसकी मरम्मत करा दोगे? जान चलेगी लोगों की, और जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। सीएम साहब जो है वो अपने सीएमआर में बैठे हैं, मंत्री भरतपुर में बैठा है, आज तक अपने संभाग की इस स्कूल का अगर वो जायजा नहीं ले पाए, कोई रिपोर्ट नहीं ले पाए, और अगर रिपोर्ट आ गई तो किस स्तर के ऊपर लापरवाही हुई जिससे हमारे बेटों की जान चलेगी, बेटे और बेटियों की। डोटासरा साहब, विकास के चाहे जितने मर्जी दावे कर दिए जाएं, लेकिन अगर स्कूलों में इस तरीके से बच्चों की जान चली जाएगी छत गिरने की वजह से, तब तो सब कुछ वो बेकार है। क्या दावे जो किए जाते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं फिर तो विकास का। 100% मैं कह रहा हूं ना, ये हादसा नहीं, हत्या है। सिस्टम का पूरी तरीके से लापरवाही है, दोष है। और मैं तो कह रहा हूं कि मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरी विफलता रही है, मेरी सरकार की विफलता रही है। इस तरह से घटनाएं हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे आने वाला कल का जो भविष्य था, वो इस हादसे में जो है वो जान गंवा बैठे हमारे बच्चे। उन अभिभावकों की क्या हालत हुई होगी जो पढ़ाने के लिए गरीब का बेटा कई घरों के चिराग बुझ गए। सोचिए जरा, मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, पढ़ने लिखने के लिए उन्हें घर वालों ने भेजा था सरकारी स्कूल में कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, भविष्य संवर जाएगा, और उनके घर में उनके जान जाने की खबर आई होगी, मृत्यु की खबर। सोचिए उनके परिवार वालों के बारे में। मैं सही कह रहे हो आप, बहुत सही कह रहे हो। इतना दर्द हो रहा है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हम 70 साल बाद में भी अगर हमारे बच्चों की पढ़ाने की व्यवस्था तो कमजोर हो सकती है, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सकते स्कूलों में, तो इससे बड़ा क्या जुर्म होगा आप बताइए। और कोई सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? मतलब उनको सो मोटो सोचना चाहिए कि मेरी विफलता रही है, लेकिन इन बच्चों की जान गई, अब इस्तीफा दें नहीं दें, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा कि इनकी। ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री जिनकी आप बात कर रहे थे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो खुद क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं दर्शकों को। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। सवाल तो यह है कि मंत्री जी के घटना को दुखद कह देने से या जांच के आदेश दे देने से क्या वो बच्चे जीवित हो जाएंगे जिनकी जान चली गई? बड़ा सवाल ये कि क्या ये हादसा है या फिर ये हत्या है? सिस्टम इसके लिए गुनहगार, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? राजस्थान के झालावाड़ की यह तस्वीर चीख चीख कर यह सवाल पूछ रही है। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए गए थे, उनके घर वालों ने भेजा था उन्हें कि पढ़ लिख कर कुछ वो अच्छा करेंगे, भविष्य बन जाए, तकदीर संवर जाए। लेकिन देखिए हुआ क्या, कई लोगों की, कई बच्चों की जान चली गई है, कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना। सरकारें विकास के तमाम दावे कर लें, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हाल जरा आप देखिए क्या है। एक सरकारी स्कूल और उसकी छत गिर जाती है जब बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। सवाल यह है कि अगर ये इमारत जर्जर थी तो वहां पर बच्चों को क्यों पढ़वाया जा रहा था, क्यों बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे, क्यों नहीं वक्त रहते
किसी दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट किया गया, क्योंकि खबर हमें यह मिल रही है कि उस बिल्डिंग की हालत जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे इस स्कूल में, बहुत ही खस्ता हाल है ये। इसके बावजूद बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। नतीजा आपके सामने है।